क्योंकि ये वीडियो नहीं बना पाती हैं, इन्हें नहीं आता है वीडियो बनाना। वो तो सिर्फ अनुराग को जानती होगी ना, हम हमें जहाँ तक ऐसा लगता है, पता नहीं क्या था क्या नहीं है जाने, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। उस बेचारी ने भी तो कितना सहा, वो कितने खुशी से क्या सपने लेके वहाँ आई होगी। एक गुलाब भी रखा होता है, ठीक है, तो वो आरव का ना पहला गिफ्ट होता है उसको, बस एक ही गिफ्ट होता है, वही गिफ्ट होता है। हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो दीदी है घर में और दीदी से मैं नहीं कह के जा सकता हूँ कि दीदी वीडियो बना देना, क्योंकि ये वीडियो नहीं बना पाती हैं, इन्हें नहीं आता है वीडियो बनाना। बस अब ये थोड़ी देर हम लोग जा रहे हैं और ये यहाँ खाना वाना खाएगी और फिर सो जाएगी। तो माता जी भी तैयार हैं जाने के लिए, प्लस टाइगर भी तैयार हो रखा है, लेकिन हम उसे नहीं ले जा सकते हैं। और सारा देखो, सारा काम अस्त व्यस्त है सारा और हम लोग अब जा रहे हैं। खाने में ही रहती है यार, थोड़ा सा तेज भी बोल रहे हैं। तूने आज क्या करा दिन भर? तुम लोग गए, उसके बाद मैंने वो थोड़ी बहुत वीडियो देखी अनुराग की। हाँ यार देखी, उसने बड़ा बाहर से जो उसका वो था, मैंने तो उसका खाली क्या पता व्यूज के लिए बंदे ने ऐसी वो डाल रखी होगी। अंदर देखा 2 घंटे की वीडियो थी। उसके बाद मैं नहीं चाहते हुए भी वो पूरी 2 घंटे की वीडियो देखी। 2 घंटा हुआ नहीं था, उससे पहले तू खा गई। क्या सीखा फिर तूने उससे? सीखा नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्या सही था क्या गलत था, ये तो मुझे कुछ नहीं पता, पर बहुत बुरा लगा। क्यों? क्यों मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उसकी शादी के उससे उसके मम्मी पापा वैसा कर रहे हैं या अनुराग गलत है। हम उसकी वीडियो देख रहे हैं तो हम उसे अच्छा कह रहे हैं, मुझे ये सब तो कुछ नहीं पता। लेकिन जितना मैं उसकी वीडियो से समझी कि हम माँ बाप की भी गलती है, उसकी भी कुछ गलती होगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसकी कुछ गलती नहीं होगी जरूर उसकी भी गलती। अब लेकिन जो इतना मामला इन्हें सोशल मीडिया में उछाल रहे हैं लोग, जब कंट्रोल से बाहर हो गया होगा तभी तो इतने महीने बाद उसने ऐसी वीडियो डाली होगी ना। कहीं तो कुछ तो गलती होगी माँ बाप की। मैंने भी देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्यों कह रही है कि उसकी वीडियो देखी, अपना देखी तो मैंने देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दोनों गलत है। वही मैं कह रही हूँ, वो भी गलत है, वो दोनों गलत होंगे ना। अब जो माँ बाप ऐसे दूध के मेरा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और अनुराग की भी गलती होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, उसकी भी गलती होगी, लेकिन इतना टॉर्चर मत करो यार। ठीक है, मैं कह रही दोनों की गलती है। जब जो तीसरी लड़की उनके वहाँ शादी, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती। वो तो सिर्फ अनुराग को जानती होगी ना, हम हमें जहाँ तक ऐसा लगता है, पता नहीं क्या था क्या नहीं है जाने, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। उस बेचारी ने भी तो कितना सहा, वो कितने खुशी से क्या सपने लेके वहाँ आई होगी। उससे थोड़ी ना, या तो ठीक है इन्हें नहीं करनी थी इंटरकास्ट मैरिज या जो भी था, मुझे नहीं पता, तो तुम क्यों गए भाई? तुम प्रेशर, अभी तुम इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो तो तुम तब भी नहीं जाते ना। तुम तो तब गए थे, क्या करने गए थे? वो बातचीत करने। हाँ, तुम तब जाते नहीं, जिद कर देते नहीं जाना है, तब तो इसने वो नहीं कर। जैसे तुम अभी इतना नहीं, मुझे उसमें एक बात समझ नहीं आई ना, उसकी मम्मी अगर इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ भी थी तो उसकी मम्मी ऐसा कह रही थी, जो उसने रिकॉर्डिंग डाली है कि शायद उसकी वाइफ का नाम ऋतिका है। हाँ, ऋतिका एंगेजमेंट तक ठीक थी, उसके बाद चेंज हो गई। कुछ सुन रही थी मैं उसमें, पता नहीं यार कौन सही है कौन गलत है। मैं कह रही हूँ अगर वो इतना गलत है, वो घर तो जा रहे हैं ना, वो कह रहा है ना मेरे को इस घर में रहने दो उसको घर में, मत बोलो तुम। वो अपना खाना पीना खुद देखेगा वहाँ पर, खुद ही अगर उसको लगेगा नहीं ठीक है वो निकल लेगा उस घर से। तो यार मुझे समझ नहीं आता है कि माँ बाप को, मैंने एक चीज देखा ना, दोनों कोई भी होती है भाई, इंसान कितना ही फेमस भी है या बात उसकी नहीं, मुझे एक बात उसकी अच्छी गया, लेकिन मुझे एक बात उसकी ये समझ गाइस पता नहीं ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं जरा पूछता हूँ क्या हो गया। नहीं, मुझे उसकी एक बात ये अच्छी लगी ना, क्या वहाँ को तो जा, तू उधर जा यार। मुझे उसकी एक बात ये अच्छी लगी कि मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, जब तक माँ बाप की बच्चे ना हाँ करते हैं ना, बच्चे माँ बाप के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर किसी के में। जिस दिन से बच्चा अपना स्टैंड लेना छोड़ दिया, मैं वहाँ बैठा हुआ था ना यार, बिस्तर में आराम से सोया हुआ था मैंने इन लोग की स्टोरी सुनी यार, ये तो बढ़िया स्टोरी बता रहे, पता नहीं कौन सा बता रहे। ये हकीकत बात है। क्या बता, क्या गया ये तो बता दे, कर दे माँ बाप की, क्या कर दिया उसने? मम्मी से कोई कुछ बोल दिया क्या? उस बच्चे से वो हो जाते हैं। तो बोल दिया क्या उसने कुछ मम्मी से अपनी? अरे कुछ नहीं हुआ, उसकी शादी हुई। शादी के बाद जैसे नॉर्मली वो पंडित है, उसने किसी ठाकुर से शादी करी, राजपूत से शायद। अच्छा, तो
सब ठीक था, पता नहीं उनके घर में होगी भी तो नहीं मान रहे होंगे, लेकिन फिर बाद एट लास्ट मान गए घर वाले। तो इसमें क्या बुरा हाँ हुआ? तो ठीक है, शादी वादी करी, उसके बाद उनके घर में उनकी कोई ताई जी या कोई किसी की डेथ हो गई होगी, तो उनने कहा होगा अभी गृह प्रवेश नहीं हो सकता है, तो उनका दूसरा फ्लैट था, तुम वहाँ रह लो, ऐसे करके वो लोग वहाँ रहने लगे। फिर जब इसका गृह प्रवेश नहीं हो सकता, वो तो उस यूट्यूबर ने ही बनाया होगा शायद घर अपने लिए, जिसमें माँ बाप रहते थे, अभी इसमें नहीं आ सकते हो करके, अभी सूतक क्या होता है जो भी होता है, तो वो मकान उसने नहीं बनाया था, वो मम्मी वो पापा का दादाजी, था। वो तो दादाजी, पता नहीं किसने बनाया, हम क्या जाने उनके घर की बात ना, जितना उनको समझ आया। तो वो बेचारा फिर 13वें दिन अपनी आप सुबह और लड़की वहाँ जाती, उसने तो यूट्यूब है, उसने दिखाना है भाई मेरे घर में ये हुआ, सब चाहते हैं ना, आप शादी के बाद आप वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उसने वो भी तो बताना, आज गृह प्रवेश हुआ, ये हुआ, तो इसमें क्या बुरा हो गया? हाँ तो लोग घर गए होंगे, उन्हें नहीं आने दिया कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो करके, उनके मम्मी पापा ने। तो उसने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, तो फिर बहुत ड्रामेबाजी, नहीं आ सकता, पुलिस में कंप्लेन, पता नहीं क्या क्या हो गया सब। मम्मी पापा ने कर दी? हाँ ऐसा भी होता है क्या? वही मैं कह रही हूँ, वो बेचारा ऐसा कह पी रहा कि क्या कहते हैं, जब तक मैं अपने मम्मी पापा की हर बात पर कुछ भी कह दें, हाँ पापा, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हाँ मम्मी, तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा था। जैसे ही मैंने अपना स्टैंड लेना शुरू करा, मैंने स्टैंड भी क्या लिया, मैंने इससे शादी करी, तो मैंने इनसे कहा घर वालों से, पहले ये नहीं मान रहे थे, फिर ये बाद में मान गए थे। फिर उसके बाद मैंने बस एक लव मैरिज कर रखी है, इनको इस बात से दिक्कत है, तो जो उसका भाई था उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वो उन्हीं के घर में रहती है, तो वो कहता है इन्हें दिक्कत हो गई, मैंने इंटरकास्ट मैरिज। अरे तुम्हें इतनी दिक्कत थी, तो वो कह रहा है कि तुम सगाई में क्यों आए भाई, कि तुम तो शादी ऐसी के दिक्कत ऐसी 2 हो गई दिन, है, उसने किसी और से शादी कर ली, तो माता पिता नाराज हो गए, है ना? अरे तो माता पिता लड़का तो खुद हाथ से गए निकल ठहरे। गया, मतलब लड़का हाथ से निकल गया, ऐसा सोच रहे होंगे। और फिर इसमें बुरा क्या हो गया? फिर अब क्या हो गया? छोड़ दिया अपने माँ बाप को। माँ बाप को छोड़ कहाँ दे, पता नहीं इनने क्या क्या करा, वो लड़की भी चले गई है, पता है, लड़की भी छोड़ी चली हाँ गई। वो बेचारे की देखा इतनी गाइस, यहाँ पर और से वो आप ऐसा ना कह एक रहा है यार, सीख ले सकते हो ना, आप अपने जीवन में जब लड़की बहुत अच्छी है, वो सक्सेसफुल, कह रहा है वो, सुन तो सही, जब आप सब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, आप सबको आप छोड़कर कोई आराम से अंटार्कटिका चले जाओ और वहाँ अपना पेंगुइन के साथ जीवन व्यतीत करो, क्योंकि यहाँ तो अब इंसानों पे आप अरे भरोसा उसे नहीं डाल कर रखा सकते। है यार, ये मेरी लास्ट वीडियो है करके बता, अगर बंदा कुछ कर देता है, देखो कल के दिन सब फिर उसके लिए कैंडल मार्च सब करने शुरू कर देंगे, तब सब उसका जस्टिस है। तो तो अभी तो काफ़ी अमीर होगा फिर, वो तो बिग बॉस में भी आया था शायद, हाँ वही है ना? जिसके बहुत सारे टैटू वैटू है हाथ में, हाँ लंबे लंबे बाल हैं, बाल भी तो लंबे चुटिया नहीं बनाता है वो, पतला पतला सा है। यही देहरादून का तो कहीं का है वो, ऐसे करके बहुत रो रहा, वो कह रहा है ये मेरी लास्ट वीडियो है, पता नहीं उसने तो मैं मरूं, पता नहीं क्या क्या वो कर रखा है यार, मतलब ये तो ऐसी वीडियो कौन ही डालता है भाई, हम लेकिन वो बहुत लोग काफी ऐसा अमीर तो होगा ही बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं ना, व्यूज के लिए शायद, क्या पता ना यार, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया कह यार। रहा है वो ऐसा, मैं पागल हो गया हूँ कह रहा मेंटली। हाँ यार, घर वाले ही जब ऐसा करेंगे तो फिर तो दिमाग में असर पड़ेगा। अरे उसका चलो माँ बाप नहीं समझ, उसका भाई तो समझ, कोई तो समझता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है भगवान, लेकिन हाँ, भाई बहन कोई नहीं समझता गाइस। आप देखो अभी जैसे मैं हूँ ना, कोई मेरी वीडियो बनाने में मदद नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बस खाने में रहती है हर वक्त, ये देखो हाथी की तरह खाती रहती है। अब मुझे इसी का खर्चा उठाना पड़ता है इतना सारा। अब आप बताओ, ये एक दिन का 6-7 हज़ार का खाना खा जाती है। अब मैं यार दिन भर काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ हैं, और इनके लिए मैं पैसे कमा के लेके आता हूँ। एक दिन के गाइस में 15,000 रुपये कमाता हूँ, और ये बंदे 7,000 का तो खाना खा जाते हैं। अब यहाँ देखो, ये अलग लग रहा है ना। ये क्या खा लिया रे, पता नहीं मैंने अभी क्या कहा, तुझे सुना इसमें? और ये अब 7,000 में से 2-3 हज़ार रुपये ये खर्च कर देती है दिन भर का, यही ट्राइन का। कभी ये सनस्क्रीन खरीदेंगे, कभी ये ट्राईमैक्स खरीदेंगे। ऐसा नहीं पेंसिल से लिख लूँ, लेकिन इन्हें ट्राईमैक्स से लिखना है यार, ये पता नहीं कैसे लिखना है गाइस। तूने कहीं नहीं खरीदी है, किसी बच्चे ने गिफ्ट करी है मुझे, कुछ भी अपनी तारीफ में करवा लो तुझसे। अच्छा मैं तेरे को एक कहानी सुना दूँ फिर यहाँ एक, मुझे आप बहुत ही बुरा फील हो रहा है उसके लिए ना मैं तेरे को एक कहानी सुना दूँ, लेकिन ऐसी ही रहे। एक बार क्या होता है ना यार, मतलब ये रियल स्टोरी है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक आरव होता है ना, आरव, कहीं उस लड़के का नाम आरव तो नहीं है? नहीं तो ठीक है, फिर वरना आप लोग सोच, अनुराग नहीं है, हाँ ये आरव होता है। आरव होता है ना, तो वो
छोटा होता है, जब उसके घर के बगल में ना एक लड़की रहती होती है, उसका नाम रिया होता है। तो आरव और रिया की ना बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। अब जब वो दोस्ती हो जाती है तो वो बड़े होते हैं ऐसे ही, ठीक। अरे तेरी बात समझ, बड़े होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अब उस लड़की की वो आरव जो होता है ना, रिया को बहुत दोस्तों ये ऐसा ही सुनाएगा जो हमने स्टोरी बताई है, बस इसने कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं। नहीं लास्ट में वर्णन इसका हो ही है। नहीं, ये नहीं है, तूने नहीं, तू जानती नहीं हो उसे। तो ना वो आरव ना रिया को ना बहुत पसंद करता होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो उससे कभी कह नहीं पाता है, लेकिन कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ करके, इनसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कह पाता है उससे। अब क्या होता है, वो रिया की शादी हो जाती है, ठीक है। अब जब रिया की शादी हो जाती है तो फिर बस फिर वो बात नहीं करता है उससे, ठीक है। अब क्योंकि उसकी शादी हो गई होती है ना यार, अब फिर वो बात नहीं करता है उससे। तो फिर क्या होता है, एक दिन आरव ऐसे ही अपने बरामदे में बैठा होता है और डाकिया आता है, उसे एक चिट्ठी देता है, ठीक है। और जब वो चिट्ठी खोल के देखता है ना, वो रिया ने लिखी होती है वो चिट्ठी, ठीक है। तो रिया उसको चिट्ठी में ना, उसने बस थोड़े से ही शब्द लिखे होते हैं, वो उससे कहती है कि आरव काश तुम मुझे पहले कह, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन काश तुम कह देते एक बार मुझसे, तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। और ये लेटर तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मतलब पूरी मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगी और मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तो तभी तुम्हें ये लेटर मिल पाएगा। काश तुम उस दिन कह देते, ठीक है, कभी भी कह देते ऐसा, तो आज हमारी कुछ अलग स्टोरी होती, ठीक है। और वो ऐसा भी कहती है कि यार सोसाइटी ना हमारी इतनी मतलब क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो लड़कियों को परमिट करे ऐसा करने के लिए कुछ, ठीक है। तो तुम्हें कहना चाहिए था ऐसा, करके कहती है वो। और यार उसमें ना लेटर में एक गुलाब भी रखा होता है, ठीक है। तो वो आरव का ना पहला गिफ्ट होता है उसको, मतलब एक ही गिफ्ट होता है, वही गिफ्ट होता है। और वो उसमें वो सूखा हुआ गुलाब लेटर के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो अब आरव बैठा होता है और बारिश होने लगती है और उसके ना आंसू उसी बारिश में बह जाते हैं। तो बताइए इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि जब तुम किससे प्यार करते हो तो कह दो अपने मन की। हाँ, और जब मैं स्टोरी सुना रहा होता हूँ ना, इन्हें कितनी बार बता दिया, एटलीस्ट फ्रेम में तो आ जाया करो। इन्होंने लेकिन सुनना नहीं। कल इसी बात के लिए लड़ाई हो गई थी हमारी। अब कभी अगर ना इन केस हम वायरल हो जाते हैं और हम पैसे कमा लेते हैं, ठीक है, तो ये लड़ेंगे मेरे से, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ठीक हो गया। फिर मैं कहूँगा भाई साहब एटलीस्ट फ्रेम में तो आ जाओ, पैसे फ्रेम में मांग लो, फ्रेम में नहीं, दूर जाके। अभी वहाँ जाना जैसा कर रही थी अभी, ये यहाँ से बोलो, अब आप अलग बोलो, क्या पता फिर इन्होंने इसमें कॉपीराइट क्लेम डाल दिया कि मेरा फेस इसने यूज़ किया हुआ है ना। ऐसा भी हो जाता है, करती हैं ऐसा आजकल, करते ही हैं ऐसा आजकल। सारे के सारे किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई, है ना, किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई। गाइस आप लोग भी ना किसी का भरोसा मत कीजिए।